आज एक हम ऐसे महान संत के बारे में पढ़ने वाले हैं जो जात पात छुआछूत भेदभाव धार्मिक आडंबर के बारे में बहुत दूर तक दरकिनार किया। एक ऐसे बंदा जिसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसे विश्व के महानतम विद्वान अपना आदर्श मानते हैं। एक ऐसे बंदा जिनके विचारधाराओं से पूरा भारत प्रभावित था। आज भी उनका विचारधारा कहीं न कहीं हमारे समाज में जीवंत है और उनकी वाणियों को बीजक नामक ग्रंथ में लिखा भी गया है। आइए हम शुरू करते हैं एक ऐसे महान संत के बारे में। ये कबीर साहब हैं, कबीर दास। इनको हम पूरा नाम पुकारे तो कबीर दास इनका पूरा नाम होता है। कबीर एक अरबी भाषा का शब्द है। कबीर एक अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है महान या श्रेष्ठ। इनका जन्म की बात करते हैं तो इनकी जन्म में लेकर बहुत ज़्यादा भिन्नताएं हैं, कहीं कहीं लगभग में दिया है, लेकिन हम बहुत किताब छानने के बाद ये आपको प्रस्तुत कर रहे हैं। 1398 ईस्वी में इनका जन्म दिया गया है अधिकांश किताबों में। 1398 ईस्वी में काशी उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था, लहर तारा नदी के किनारे। हालांकि ऐसी मान्यता आता कि एक ब्राह्मणी महिला थी, विधवा महिला, वो प्रेग्नेंट थी और वो उनके शरीर से एक बच्चा हुआ, वही कबीर दास है, ऐसी मान्यता होता है। वो समाज से कलंकित होने के भय से वो लहर तारा नदी में अपने बच्चा को दहवा दी। वही ब्राह्मणी महिला विधवा महिला थी और उस बालक को नीरू और नीमा नामक दो दंपति, वो जुल्हा परिवार से संबंधित होते हैं, वो दोनों आदमी इनको पाते हैं और अपने लालन पालन से इनको पाल पोस कर बड़े करते हैं। फाइनली इनको बच्चा मतलब इनको पैदा करने वाले कोई और थे और पालन पोषण करने वाले कोई और थे। तो ये याद रखना आप कि 1398 ईस्वी में इनका जन्म हुआ है और 1518 ईस्वी में इनका मृत्यु हो गया। 1518 ईस्वी में मृत्यु हुआ है। कहाँ? तो मृत्यु हुआ है मगहर बस्ती में, उत्तर प्रदेश में कहीं बस्ती जिला है, उसी बस्ती में इनका मृत्यु हुआ है। इनका मानना था, मतलब उस जमाने के लोगों को मान्यता ये है कि जो इंसान मगहर में मर जाता है तो उस स्वर्ग की प्राप्ति उसे नहीं होता है। तो इस बात को एक दरकिनार करते थे, खंडन करना चाहते थे, इसलिए जानबूझकर मगहर में मरे। ये अंतिम समय मगहर में बिताए कि देखते हैं कि हम स्वर्ग में जाते हैं कि नरक में जाते हैं। ये हर एक आडंबर को खंडन करना चाहते हैं। हर एक आडंबर छुआछूत जो भी भेदभाव करने वाली बात था, जो धार्मिक आडंबर था, कुरीतियां था, सब कुरीतियों को उन्होंने दूर किया। दूसरा बात बता दें, इनका जन्म हो गया लालन पालन करने वाले नीरू अली और नीमा दंपति थे। नीरू और नीमा पति पत्नी है और ये बाज थे, मतलब इनके शरीर से संतान नहीं उत्पन्न हो रहा था तो ऊपर वाले की दया था कि कबीर दास इनको प्राप्त हुए। कबीर दास को पाल पोस कर बड़े किए, लेकिन कबीर दास को कहीं मंदिर में कहीं मस्जिद में जाने का अधिकार नहीं दिया जाता था। उस समाज में इनको हमेशा भगा दिया जाता था। जब भी शिक्षा ग्रहण करने जाते थे तो इनको भगा दिया जाता था, अंदर प्रवेश करने नहीं दिया जाता था। तो फाइनली क्या हुआ कि ये पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाए, शिक्षा कहीं किसी विशेष प्रकार के विद्यालय में ये शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाए। ऐसे कहीं कहीं साधु महात्मा के पास बैठ पढ़कर कहीं दुई मंडली में जा जाकर ये भाषा सीखने लगे, इसलिए इनका भाषा हो गया साधुकड़ी भाषा। कई भाषाओं का इनके पास समावेश था, इसलिए इनकी जो भाषा है ना साधुकड़ी भाषा है और कुछ भोजपुरी भी इनका मेल था। ये भोजपुरी भी बोला करते थे। दूसरा बात, एक किस्सा आता है जब इनका विवाह होता है। इनका विवाह होता है लुई नामक औरत से होता है। लुई नामक औरत से उनकी पत्नी का नाम है लुई, पुत्र का नाम है कमाल और पुत्री का नाम है कमाली। पुत्र का नाम है कमाल और पुत्री का नाम है कमाली। जब ये बड़े होते हैं, मतलब कि बाल्यावस्था में प्रवेश करते हैं, तो उस समय इनको लगता है कहीं ना कहीं हमें शिक्षा लेनी चाहिए। तब पता चलेगा कि दुनिया कैसा है, दुनिया क्या करना चाहती है, कैसे यहाँ के समाज के लोग हैं, इन सब के बारे में जानकारी लेने के लिए कहीं ना कहीं शिक्षा की आवश्यकता पड़ा। तो ये शिक्षा एक बहुत अद्भुत तरीकों से लिए थे। गंगा के नदी गए थे, गंगा नदी के घाट में, गंगा नदी के घाट जाते हैं तो वहाँ सीढ़ी बना हुआ था। सीढ़ी नदी पर लेट जाते हैं, सुत जाते हैं। अब तब मतलब इनको पता है कि रोज रोज रामानंद उस समय बहुत बड़े महानतम गुरु थे, रामानंद जी वो हमेशा नदी के किनारे स्नान करने आया करते थे। तो एक दिन की बात है, सुबह में लेट गए थे सीढ़िया पर और सीढ़ी से होकर जाना पड़ता था नदी में। वो देखे नहीं, तब तक कबीर को ये छू दिए। कौन? रामानंद छू दिए और बोले हे राम। और छूने के बाद हमेशा से इनको अपना शिष्य बना लिए और इनको हमेशा के लिए शिक्षा देना शुरू कर दिए। उससे पहले ये निम्न जाति के लोगों को, और भी देखो तो जो समाज से हमेशा वंचित है, उन सभी जातियों के लोगों को शिक्षा नहीं दिया करते थे। वहाँ के उस समय के जो भी गुरु हुआ करते थे, हम इनकी बात नहीं कर रहे हैं। तो इनके साथ जो शिक्षा दीक्षा लेने की जो प्रोसेस है
थोड़ा सा अजीब है, अद्भुत है, लेकिन फाइनली ये अपना शिष्य मान ही लिए। तो अगर आपसे पूछा जाए कबीर के गुरु कौन है तो बताओगे रामानंद। रामानंद है। कबीर अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है महान। इसके बाद हम बात करें कबीर कौन है, तो कबीर कह देना, कबीर एक जात पात छुआछूत धार्मिक आडंबर को दूर करने वाले समाज सुधारक और महानतम संत है, महानतम संत है। इसके बाद हम आगे बात करें तो आपको पता चलेगा दिल्ली के उस समय जब इनका जीवन काल चल रहा था ना, जब इनका जीवन काल चल रहा था तो उस समय दिल्ली सल्तनत के एक राजा हुआ करता था जिसका नाम था सिकंदर लोदी। यही सिकंदर लोदी है जो आगरा शहर का स्थापना किया था। इब्राहिम लोदी के बाप था, बहलोल लोदी के लड़का था। लोदी साम्राज्य का दूसरा नंबर के राजा था। तो सिकंदर लोदी के समकालीन एक कबीरदास हुआ करते थे। तो कबीरदास अपनी विचारधाराओं से हिंदू मुस्लिम को हमेशा एक करने का प्रयास करते थे। दोनों धर्मों पर, उस समय जितने भी धर्म थे सभी धर्मों पर वार करते थे। जितना धार्मिक आडंबर होता, कुरीतियाँ होता है, छुआछूती, सबको दूर करते थे और चाहते थे कि एक शब्द, दुनिया में कोई धर्म नहीं होता, एक ही धर्म है मनुष्य धर्म, सभी धर्मों को समावेश करना चाहते थे। इसलिए ये महानतम समाज सुधारक भी थे और महानतम संत भी थे। फाइनली क्या होता है कि कोई आकर इनसे बोल देता सिकंदर लोदी से, एक ऐसे अनपढ़ व्यक्ति है जो अपनी विचारधाराओं से हिंदू और मुस्लिम धर्मों के लोगों को अन्य धर्मों में प्रवेश करना चाहता है। ऐसे देखते हैं कि इस्लाम धर्म की संख्या बहुत कम हो जाएगा। राजा को ही दूसरा व्यक्ति कहता है कि अपने राय दरबार में कुछ नियम लगाइए और इस पर कुछ अंकुश लगाइए, नहीं तो देखते हैं कि पूरा इस्लाम धर्म के लोग ट्रांसफर हो जाएंगे, दूसरे धर्म में चले जाएंगे। तो फाइनली क्या होता है कि सिकंदर लोदी के सामने आते हैं, इनको पेश किया जाता है, सामने आते हैं और इनको कहा जाता है कि नतमस्तक कीजिए। लेकिन उस समय नतमस्तक नहीं हुआ। अपनी वाणियों को कभी नीचे नहीं होने देना, अपने सिरों को कभी नीचे नहीं होने दिए। वो चाहे सामने राजा हो, चाहे प्रजा हो, चाहे कोई हो, हम सब एक समान हैं। कोई किसी के ऊपर नीचे मतलब नीच उच्च नहीं है। तो फाइनली नहीं होते हैं, उनके सामने नतमस्तक नहीं होते हैं। उसके बाद क्या होता है, ये अपने समाज सुधारक में लगे रहते हैं, इनको कोई दबा नहीं सकता है। ये इतने बड़े समाज सुधारक बन चुके थे, इनके चाहने वालों की संख्या भी बहुत ज़्यादा हो चुका था। अब ये जो भी शिक्षा दीक्षा दे रहे थे तो साधुकड़ी भाषा में दे रहे थे, तो इनके बहुत ज़्यादा मतलब शिष्य भी हो गए थे। शिष्य जिसमें सबसे प्रमुख शिष्य आते हैं, उनका नाम है धर्मदास शिष्य। तो कबीर के शिष्य होते हैं धर्मदास। ये क्या करते हैं, कबीर के जितना भी वाणी था, इनके जितना भी दोहा है, याद रखना इनकी भाषा साधुकड़ी है लेकिन इतना सरल है ना, लेकिन अर्थ में गहरापन है। अर्थ निकाला जाता तो बहुत गहरा आता है। तो धर्मदास साहब क्या करते हैं, उनकी कबीर के जो वाणी है, उनकी जो बोली है, सभी बोलियों को बीजक नामक ग्रंथ में समाहित कर देते हैं। तो परीक्षा में पूछेगा बीजक नामक ग्रंथ में किसकी वाणियों को संकलित किया गया, तो कबीर के। या फिर दूसरा तरीकों से पूछेगा कि कबीर के वाणियों को किस ग्रंथ में संकलित किया गया है, तो आप बताओगे बीजक ग्रंथ में। और ये कौन किया, धर्मदास किया है। जब कबीरदास मर जाएंगे 1518 ईस्वी में, तो उनका उत्तराधिकारी धर्मदास ही होंगे। आगे चलकर जब इनका मृत्यु होता है 1518 ईस्वी में। 1518 ईस्वी में तो मरने के बाद हिंदू और मुस्लिम बहुत ज़्यादा विवाद हो जाता है। विवाद ये होता है कि हिंदू धर्म के लोग ये कहते हैं कि कबीर हिंदू थे, इसलिए हिंदू परंपरा रीति रिवाज के अनुसार इनका अंतिम संस्कार होगा। वहीं मुस्लिम धर्म के जो लोग थे वो मानते थे कि कबीर मुस्लिम थे, इसलिए अंतिम संस्कार इनका मुस्लिम धर्म के अनुसार होगा। बहुत ज़्यादा विवाद हो गया, विवाद बढ़ता जा रहा था। तो इनके जो चाहने वाले थे, जिनको कबीरपंथी कहते हैं, कबीरपंथी इनके चाहने वाले को कबीरपंथी कहते हैं। जैसे भगवान बुद्ध के चाहने वाले लोगों को क्या बोलते हैं, अनुयायी, बौद्ध धर्म के अनुयायी। उसी प्रकार इनके चाहने वाले लोगों को क्या बोला जाता है, कबीरपंथी कहा जाता है। तो कबीरपंथी में जो इनके सच्चा जो अनुयायी था, वो जब इनके चादरवा उठाया, चादर जो लाश ढकने वाला जो चादर आता है ना, वो जब चादर उठाकर देखे तो अचानक शरीर के जगह पर बहुत बड़ा फूल खिला हुआ था। बहुत रहस्यमयी घटना है, आज तक पता नहीं चला कि ये कैसे हो सकता है। एक बार बहुत विद्वान ऐसे ही मानते हैं कबीरदास महापुरुष का या फिर किसी देवता के अवतार है, ऐसे भी कुछ लोगों का कहना होता है। फाइनली क्या होता है, जब चादर में से फूल निकाला जाता है तो आधा फूल हिंदू धर्म के लोगों को दे दिया जाता है और आधा फूल इस्लाम धर्म के लोगों को दे दिया जाता है, और वो अपने रीति रिवाज के अनुसार इनका अंतिम संस्कार किए। कबीर के वाणियों में सबसे प्रमुख दोहा जो आता है, जो विभिन्न धर्मों को समावेश करने का प्रयास करता है, वो दोहा को आप सुनिए। मौ को कहाँ ढूंढे रे बंदा, मैं तेरे पास में। मतलब मुझे कहाँ ढूंढ रहा है रे बंदा, मैं तेरे ही पास में हूँ।
कबीर कहना चाहते हैं कि ना मैं मंदिर में हूँ, ना मस्जिद में हूँ, ना काबा कैलाश में, ना कहीं मैं पर्वत कैलाश पर हूँ, ना मंदिर में हूँ, ना मस्जिद में हूँ, मैं तेरे ही अंदर हूँ, तेरे आत्मा में हूँ, मैं तेरे पास हूँ, मुझे कहीं ढूंढने की जगह तुम अपने आप में ढूंढो। तो ये उनकी दोहा है जो साबित ये करता है कि कबीर के जो वाणी है बहुत सरल है लेकिन बहुत गहरापन है। मिलते हैं।